नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है कि कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान के राजनीतिक के नटवर लाल केजरीवाल काफी खुशियां मना रहे थे और उसके चट्टे बट्टे फूल माला लेकर उनका स्वागत कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल और नगाड़े बजा रहे थे कि बहुत बड़ी जीत हो गई। आनन फानन शाम तक केजरीवाल ने यह आदेश दे दिया कि तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स को बदल दिया जाएगा, उन आईएएस ऑफिसर्स को बदल दिया जाएगा जिन लोगों ने हमारे काले कारनामों को लेकर एलजी या मीडिया को कोई भी जानकारी दी है। मतलब जिस डिपार्टमेंट से घोटाले की खबर बाहर आई वहां के तमाम आईएएस अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स को बदलने की पूरी तैयारी इसने कर ली थी। शाम बीती नहीं कि जो सर्विसेज के सचिव थे उसे बर्खास्त कर दिया गया। उनको कह दिया कि भाई आप यहां से मुक्ति, मैं अपने चहेते एके सिंह को वहां बिठाऊंगा। लेकिन क्यों ये हड़बड़ाहट, इतना जल्दी वो क्यों करना चाह रहे थे? दहशत मची हुई थी पूरे सेक्रेटेरिएट के अंदर। तमाम बड़े बड़े अधिकारी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कहां क्या होगा। और इस दौरान ऐसे नहीं है ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल एक एक लोगों को चिन्हित करके, अभी जो सबसे बड़ी परेशानी केजरीवाल की है वो शराब घोटाला नहीं, मनीष सिसोदिया जाए तो जाए, फंस जाए, वो सूली पे लटक जाए मेरी बला से। केजरीवाल उस माइंडसेट से काम कर रहा है। अभी सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने शीश महल के जो काले कारनामे और उसके लिए जो इसने फाइनेंशियल बगलिंग और नियमों को जो ताक पे रखा है उसको कैसे बचाना है। जो चीफ सेक्रेटरी कागजों को इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे इस पूरे प्रोसेस के ऊपर ताला लगा देना है ताकि एलजी तक, सीबीआई तक या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक वो कागजात नहीं पहुंचे। ये प्राइमरी फोकस और उसी के तहत उसने तमाम कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि रात भर केजरीवाल बैठकर वो सारे चीजों के फाइलों को, लोगों को किसको कहां बिठाना है, किसको कहां ट्रांसफर करना है, इसमें ये बिजी थे। फीडबैक लिया जा रहा था, लेकिन उनको मालूम नहीं कि ये खुशी कल सूर्योदय के साथ साथ ये गायब होने वाला है। बहुत बड़ा खेल हुआ है, लेकिन रात में ही उसको फिर से एक झटका लगा जब टाइम्स नाउ के ऊपर शीश महल पर्दाफाश नंबर 6 उसका 6ठा एपिसोड आ गया और जिसमें वो तस्वीरें जो नवभारत टाइम्स के एक्सक्लूसिव वीडियो जो उसने चलाए हैं वो भी आप जरा उसको देख लीजिए कि किस तरीके से ये कहता था कि शीला दीक्षित के बाथरूम में भी एसी लगे हुए हैं, इसका पैसा कौन देता है? उसके घर में 9 एसी लगा हुआ है, कौन पैसा देता है? हम देते हैं। इसने तो आरोप लगाए थे। कभी ये केजरीवाल आरोप लगाने के बाद कभी कोई सबूत नहीं देता, लेकिन इसके बाथरूम में, इसके वॉशरूम में जहां इसने 4 लाख रुपए का कमोड लगा रखा है, उसके सिर के ऊपर एसी दिख रहा है। यह तो सबूत के साथ दुनिया के सामने आ गया। ये झूठ, ये प्रपंच, ये अफवाह की राजनीति करने में केजरीवाल से ऐसा कोई नहीं। और मैं बार बार कहता हूं, ये केजरीवाल हो या उसके तमाम चट्टे बट्टे, ये पैथोलॉजिकल लायर्स का एक गैंग है जो देश की जनता को, खास के दिल्ली की जनता को महामूर्ख समझता है कि कुछ भी बक दो, कुछ भी कह दो, ये जनता फ्री बिजली, फ्री पानी के झांसे में आएगी और हमें वोट देगी। यही इसकी पूरी टेक्निक है। जरा देखिए कि किस तरीके से ये तस्वीरें जो साथ साथ आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है। अय्याशी और इस तरीके से पब्लिक के पैसे की नग्न रूप से वेस्टेज। फुकट में नहाएंगे, बाथरूम देखिए, हर जगह डिजाइनर, आंखों पे रोशनी ज्यादा ना पड़े, लाइट उस हिसाब से डाला गया है, हर चीज रिमोट से चलता है।
वो कमोड जो बताया जा रहा है वो भी रिमोट्स वाला ही है, अदरवाइज 4 लाख में कोई दूसरा उस तरह का नहीं होता है। पानी टेम्परेचर के हिसाब से निकलता है। वाह केजरीवाल, और ये पाप का जो घड़ा फूटा है कि जिस हिसाब से तुमने रेनोवेशन के नाम पे नई बिल्डिंग बना ली और पुराने बिल्डिंग जिसमें वो पैसा खर्च होना था। याद रखिए इस चीज को बार बार कि ये जो शीश महल का घोटाला है, इस चीफ मिनिस्टर ने अपने पुराने घर को बनाने के लिए इसने 45 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उस पुराने घर में 1 रुपए भी खर्च इसने नहीं किया। वहां को उसने बुलडोजर चला दिया और अपने लिए नई पर्दा भी नजर आ रहा है। आजकल हर जगह ऑटोमेटिक, हर जगह रिमोट से पर्दा, रिमोट से दरवाजा, रिमोट, अब पता नहीं रिमोट से किचन का भी काम होगा कि क्या। और मुझे तो ये जानकारी मिली है कि खाना घर में कोई नौकर नहीं बनाता, घर में घर के लोग खाना नहीं बनाते। किसी 5 स्टार होटल को इसका ठेका दे गया है कि जो केजरीवाल के खाने का इंतजाम, उसके यहां जो गेस्ट आते हैं उनका इंतजाम बकायदा ये उसके खर्च में, वो भी सरकारी पैसे से 5 स्टार होटल का खाना, और घर ऐसा कि जिसमें बड़े बड़े 7 स्टार होटल भी उसके सामने फीके लगने लगे, उस तरह का खर्च इसने किया है। अब तो इसकी चोरी पकड़ी जा रही है, सारा सबूत सामने आ गया है। और ये चोरों की भांति मीटिंग में जब सवाल पूछा जाता है तो ये मुंह छुपा करके भागता है, जवाब नहीं इसके पास। तो पकड़े तो गया है ये, इसका तो कोई जवाब है नहीं, तो आप क्या करोगे? तो अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी वो कागजात एलजी तक नहीं पहुंचे हैं, इसे रोक दो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इसलिए तुरंत हमें इंटरवीन करना चाहिए। तमाम अधिकारियों को बदल दो और अपने हिसाब से अपने चेले चपाटियों को वहां पे बिठा दो, ताकि एक भी कागज का टुकड़ा, एक भी सबूत सचिवालय के बिल्डिंग से बाहर न जा सके। यही इसकी रणनीति थी। लेकिन तुम चलो डाल डाल तो कोई और चलेगा पात पात। हुआ ये कि इसने रात में तो आदेश दे दिया कि जो सिक्योरिटी सर्विसेज है उसको हम बर्खास्त करते हैं, नए व्यक्ति को बिठाएंगे। लेकिन फाइल अमित शाह के पास जाकर के थम गया, जाओ अब नहीं करेंगे। सवेरे सवेरे भागते हुए ये पहुंचे वहां कि हुजूर ये क्या हो रहा है, आज अभी तुरंत इसके ऊपर फैसला दिया जाए। क्यों आपने जो कल फैसला लिया था उसका अमल केंद्र सरकार नहीं कर रही है, ये कंटेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना जा रहा है। भाई जज साहब भी पढ़ते हैं अखबारों को, वो फैसला देकर के पछता रहे होंगे कि किस व्यक्ति के लिए उन्होंने इस तरह का फैसला दे दिया, जो फैसला आते ही 1 घंटे के बाद इस तरह की बातें कह रहा है कि सब कुछ बदल डालेंगे। पूरे ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश में यह जुटा हुआ था। इसलिए जज साहब ने कहा कि भाई अब अगले सप्ताह आना, अगले सप्ताह हम देखेंगे कि इस पे एक बेंच बनाते हैं। और इस बीच जो खबर आ रही है कि केंद्र सरकार केजरीवाल के प्रेशर में नहीं आने वाली है, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसके ऊपर बाकी जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, रिव्यू पिटीशन डाला जा सकता है, बड़े बेंच की डिमांड की जा सकती है, या फिर संविधान ही बदला जा सकता है कि ये जो एक्ट है जिसके तहत दिल्ली गवर्न होती है पार्लियामेंट में, उसको ही बदल दिया जाए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का ये पावर हंग्री, सत्ता का भूखा और सत्ता का इस्तेमाल जिस नग्नता के साथ ये करता है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। सिस्टम तो आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इस तरह का व्यक्ति जिसकी मानसिकता एक तानाशाह की हो, उसे फ्री रन नहीं दिया जा सकता है। और इसलिए उसका पूरा प्लान फेल हो गया। फटकार लगी, बोले कि भाई अब अभिषेक मनु सिंघवी साहब इनके वकील हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर, वो केजरीवाल को बचाने के लिए वही पहुंचे थे कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस डाल सकते हैं, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि उसमें विलंब लगेगा।
पूरा फोकस इस बात का है कि 2 दिन के अंदर सब कुछ हो जाए। अब ये 7 दिन जो मिल गया, केजरीवाल के ऊपर वज्रपात हो गया, क्योंकि यही 7 दिन ये तमाम दस्तावेज और सारी चीजें एलजी के पास भी आएंगी और सीबीआई के पास ये खत भी पहुंचेगा कि शीश महल की सीबीआई द्वारा जांच की जाए। गए काम से, ये फंस गए। ये इनको लग रहा था कल कि ये बच जाएंगे, इसलिए खुशियां मनाई जा रही थी कि सब बच गए, सब बच गए। अब कोई नहीं बचने वाला। ये 7 दिन बहुत ही क्रूशियल होगा तमाम अधिकारियों के लिए कि जिसमें वो केजरीवाल की काली करतूतें, उनकी जो घिनौनी करतूतें रही है, उसका दस्तावेज वो बाहर निकाल के एलजी तक पहुंचाएं। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।